इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब देखो कोई ना ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट है। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। मान लो इस शीट से डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मान लो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मान लो पॉइंट क्या है, पी डैश है। थ्रू पी एंड पी डैश हम लोग ड्रा करेंगे एक सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस। ये होगा सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस, जैसे प्लेन के एक साइड में रहेगा वैसे दूसरे साइड में रहेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम आएंगे। मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए, कितना ये एरिया रहेगा उतना ये भी एरिया रहेगा। तो ए और ई का फील्ड डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ए ई और ए का डायरेक्शन सेम है, पी और पी डैश है। और कर्व सरफेस से यहाँ पे कर्व सरफेस है, वहाँ पे एरिया वेक्टर में ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है एंगल कितना बनना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल बनना कितना 90 डिग्री यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए। अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट हम लोग को निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई ए होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ जाएगा पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा 1 का यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया ई डॉट ई मान लो 1 के लिए प्लस जो कि क्या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और ये रहेगा दूसरे के लिए, ये रहेगा ई डॉट सेकेंड के लिए, ई डॉट, चलो ये ए हो गया, ये 2 के लिए हो गया। और अगला हो जाएगा कितना कर्व सरफेस के लिए, ये हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए, यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा ई डॉट, ये हो जाएगा डी ए, ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे एंगल कितना है 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा चलो 1 ई इंटू ए कॉस 0 प्लस ई इंटू अगर मान लो यहाँ पे डी ए लगा रहे हैं, डी ए का सीधे सीधे देखिए क्योंकि एरिया पूरा ए ही है, एरिया पूरा ए है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए, ये हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा ए प्लस कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 90, ई डी ए कॉस 90, ये हो जाएगा थर्ड के लिए। तो ये हो जाएगा ई इंटू ई प्लस हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा कॉस 90 वाले 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ई इंटू ए प्लस हो जाएगा ई इंटू ए इक्वल हो जाएगा 2 ई ए, हो जाएगा 5 ई। क्वेश्चन नंबर मान लो ये हो जाएगा 1। फिर से देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू होता है कितना Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिंस सिग्मा इक्वल होता है Q बाई ई, तो Q इक्वल हो जाएगा ए सिग्मा, ये जो चार्ज Q यहाँ पे आएगा, Q इक्वल हो जाएगा ए सिग्मा,
Q इक्वल टू ए सिग्मा, ए सिग्मा। तो Q की जगह लिख लो ए सिग्मा, ए और ये जगह सिग्मा, तो ये जगह फाई ई इक्वल टू ये जगह ए सिग्मा, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। ये कितना है, फाई इक्वल टू ई ए, 2 ई इक्वल टू, यहाँ पे कितना है ए सिग्मा, ये हो जाएगा ए सिग्मा, और ये होता है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या रहेगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमको लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर आर रहेगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा अवे फ्रॉम द शीट, अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द शीट। एक बार फिर से देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा से, इसमें क्या होता है क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, सरफेस चार्ज क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोग को निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी, और सिमिलरली एक पॉइंट मान लो पी डैश, डिस्टेंस आर ही रहे, जितना यहाँ इधर आ रहा है उतना इधर भी आ रहा है। तो हम लोग ड्रा करेंगे गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, और एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, ये ए है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ये भी कितना है ए, और दोनों के बीच में एंगल कितना 0 है, यहाँ भी कितना एंगल 0 है, यहाँ पर टोटल सरफेस का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे फाई ई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इधर का, ये हो जाएगा ई इंटू ए, अगले बजाय कितना ई इंटू ए, इधर का कितना हो जाएगा 0, ये क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो सिंस cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, cos 90 डिग्री को लेते 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना ई इंटू ए, प्लस कितना हो जाएगा ई इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 2EA, ये हो जाएगा 5E। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो 5E इक्वल टू कितना होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q की जगह हम लोग लिखते हैं सिग्मा ए, फिर सिग्मा इक्वल होता है Q बाई ए, तो Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए, ये हो जाएगा सिग्मा ए बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2। अब देखो यहाँ पे दोनों कंपेयर कर दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा कंपेयर करने के बाद 2EA इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल, इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर। अगर ये शीट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी तो अवे फ्रॉम द शीट रहेगी डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव रहेगी, अगर मान लो शीट ऐसे हो जाए, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड द शीट हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द शीट हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट।